हेलो लिया बस यीशु के कादर और जिंदा जल नाम से आपकी सलामती हो। मैं आज खुदा के कलाम में से मुकाशवा उसका दूसरा बाब उसकी 10 आयत जो है उस पर मैसेज दूँगा। तो खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइशों और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जो खुदावंद के सादिक लोग होते हैं, जो खादम होते हैं, जो सही खुदावंद के जान देने वाले वफादार खादम हैं, वो उन पर मुसीबतें आए भी, लेकिन उनके लिए खुदावंद ने एक अजर रखा हुआ है। मैं आपको एक मुल्क की स्टोरी सुनाता हूँ। खुदा के 10 खादम तबलीग के लिए निकलते हैं, किसी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे तबलीग करना मना है। उस कौम में या उस कबीले में या उस मज़हब में वो उसको इजाज़त नहीं देते हैं। क्या करते हैं कि उनको पकड़ लेते हैं। जो 10 खुदा के खादमों को पकड़ लेते हैं तो पहले से कहते हैं कि तू इनकार कर खुदा यीशु का। वो कहता है कि मैं इनकार नहीं करूँगा। तो दूसरे से कहते हैं, तीसरे से कहते हैं, फिर चौथे से कहते हैं, फिर 5वें से कहते हैं, 6वें, 7वें, 9वें से कहते हैं। वो इनकार नहीं करते हैं। 9 इनकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि हमें मसीह की खातर जान देना, शहादत जो है उसको कबूल करना है, लेकिन हम इनकार नहीं कर सकते अपने खुदावंद सच्चे और जिंदा खुदा का। तुमने जो करना कर लो, मारना है मार दो, लेकिन हमें परवाह नहीं है। वो क्या करता है कि जो 10वां होता है वो कहता है कि नहीं चलो ठीक है, वो इनकार कर देता है। क्या करते हैं कि अपने दस्तूर के मुताबिक उनको वो कत्ल कर देते हैं। जब उनकी रूह जो है खुदा उनके पास जाती है तो जो खुदा का फरिश्ता होता है उनके इस्तकबाल के लिए 10 ताज, सोने के 10 ताज लिए हुए खड़ा होता है। वो 9 को ताज बारी बारी पहना देता है। तो जब एक ताज उसके हाथ में बच जाता है, वो कहता है कि जो 10वां था तुम्हारे साथ वो कहाँ गया? कहता जी वो उसने इनकार कर दिया मसीह का। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो खुदावंद ने हमारे लिए ताज रखा हुआ है, रिवार्ड रखा हुआ है, उसको लेना चाहते हैं, तो हमें किसी से डरने की, किसी दूसरे मज़हब से या खुदा का इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम सच्चे खुदा को, ज़िंदा खुदा को जिसकी हम बात करते हैं, वो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है। हम किसी मुर्दा को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी और हमारी तसल्ली की बात यह है कि हमारा खुदा ज़िंदा है और हम ज़िंदा खुदा की इबादत और परस्तिश करते हैं। तो हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम जो हमारे ज़िंदा दिल रखते हैं और वह ज़िंदा खुदा को मानते हैं। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।